इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो उजाले में जीते हैं और दूसरे वो जो अंधेरे को ही अपना घर मानते हैं। हम बात कर रहे हैं शिव के सबसे रहस्यमयी भक्तों की अघोरी। लोग उनसे डरते हैं, कहते हैं वो श्मशान में रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं और मुर्दों से बातें करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ डर है या विज्ञान से परे कोई ऐसी शक्ति जिसे हमारी आधुनिक दुनिया समझ नहीं पाई है? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, विक्रम, एक मेडिकल स्टूडेंट जो पोस्टमार्टम और सर्जरी में विश्वास करता था। उसका मानना था कि इंसान का शरीर सिर्फ एक मशीन है और मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन बनारस के मणिकर्णिका घाट पर एक अमावस की रात उसे एक ऐसे सत्य का सामना करना पड़ा जिसने उसकी मेडिकल साइंस की किताबों को जलाकर राख कर दिया। विक्रम अपनी इंटर्नशिप के लिए बनारस आया था। उसके दोस्तों ने उसे मजाक में कहा, यार विक्रम, सुना है यहाँ के अघोरी मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। विक्रम जोर से हंसा, तुम लोग भी ना 21वीं सदी में जी रहे हो या आदिमानव काल में? बॉडी एक बार मर गई तो हार्ट बीट वापस नहीं आती, ये सब ढोंग है। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं आज रात अकेले मणिकर्णिका घाट जाऊंगा और अगर मुझे कोई ऐसा तथाकथित जादूगर अघोरी मिला तो मैं उसका पर्दाफाश करके आऊंगा। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ा। हवा में जलती हुई लकड़ियों और मांस की अजीब सी गंध थी। चिताएं जल रही थीं और सन्नाटा इतना गहरा था कि गंगा का पानी भी खामोश लग रहा था। विक्रम घाट के एक कोने में पहुंचा जहां रोशनी बहुत कम थी। वहां एक पुरानी बुझी हुई चिता के पास एक आदमी बैठा था। उसका शरीर पूरा राख भस्म से ढका हुआ था, बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और उसके गले में इंसानी हड्डियों की माला थी। वो एक अघोरी था। विक्रम थोड़ा सहम गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वो पास गया और बोला, बाबा, क्या कर रहे हो यहाँ अकेले? मुर्दों से गप्पे मार रहे हो? अघोरी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो बस मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं बल्कि एक भयानक शांति थी। अघोरी ने बिना होंठ हिलाए एक भारी आवाज में कहा, मुर्दे बोलते नहीं हैं डॉक्टर साहब, वो सिर्फ सुनते हैं। बोलना तो जिंदों की बीमारी है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो अभी अपना परिचय भी नहीं दिया था। इस अघोरी को कैसे पता चला कि वो डॉक्टर है? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? अघोरी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे 2 जलते हुए कोयले। उसने पास पड़ी एक इंसानी खोपड़ी स्कल उठाई और विक्रम की तरफ बढ़ा दी। ले, पकड़ इसे, बता इसमें क्या है? विक्रम ने डरते डरते वो खोपड़ी पकड़ी। ये तो बस हड्डी है, कैल्शियम और फास्फोरस। अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी श्मशान में गूंजने लगी। यही तो तुम्हारी भूल है, तुम हड्डियों को देखते हो, हम उसके भीतर छिपी कहानी को देखते हैं। ये खोपड़ी जिसकी है वो अभी भी यहीं खड़ा है, ठीक तेरे पीछे। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी हवा महसूस हुई और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बचा लो डॉक्टर, मुझे बचा लो। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी मरीज की थी जो 2 दिन पहले विक्रम की गलती से ऑपरेशन टेबल पर मर गया था। विक्रम पसीने से लथपथ हो गया। ये नहीं हो सकता, यह मेरा वहम है, वो चिल्लाया। अघोरी खड़ा हो गया। उसकी लंबाई अचानक बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने विक्रम के माथे पर अपनी एक उंगली रखी। देख, जिसे तू मशीन कहता है उसका सच देख। विक्रम का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों के सामने से बनारस का घाट गायब हो गया। उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ आग है और उस आग के बीच हजारों आकृतियां शैडोज नाच रही हैं। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। उसे वो सारी रूहें दिखाई दीं जिनका उसने मजाक उड़ाया था। वह दृश्य इतना भयानक था कि विक्रम की चीख निकल गई। वह वहीं रेत पर गिर पड़ा। जब विक्रम को होश आया तो सुबह की आरती हो रही थी। वो अघोरी वहां नहीं था, वहां सिर्फ राख आश से लिखा एक संदेश था। विक्रम ने ध्यान से देखा। राख में लिखा था, कलयुग का अंत नजदीक है, विज्ञान सिर्फ शरीर बचाएगा, आत्मा को सिर्फ शिव बचाएंगे। विक्रम कांपते हुए खड़ा हुआ। उसका विज्ञान, उसका तर्क, सब उस राख में मिल चुका था। वो वापस हॉस्टल तो आ गया, लेकिन उसने सर्जरी छोड़ दी। आज विक्रम एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक साधक है। वो आज भी कभी कभी मणिकर्णिका घाट पर बैठा दिखाई देता है, उसी जगह जहां उसे वो अघोरी मिला था। शायद वो इंतजार कर रहा है उस अघोरी का, या शायद अपने मोक्ष का। तो दोस्तों, अघोरी कोई जादूगर नहीं होते, वो बस उस सत्य को जानते हैं जिससे हम भागते हैं, मृत्यु। शमशान उनका घर है, क्योंकि वहीं आकर हर इंसान का झूठ जल जाता है। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका महाकाल होता है। ओम नमः शिवाय।